ओके, तो अभी हम लोग इंसर्ट में टेबल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। तो टेबल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं माउस मूव करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम्स और रो जनरेट कर देता है 10 into 8, ठीक है। हम्म। अगर इसके हम्म। अलावा अगर मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल, ठीक है। हम्म। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे पॉपअप देता है कितने कॉलम्स कितने रोज आपको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 5 कॉलम्स है, मैं 4 रोज ऐड करता हूँ यहाँ पे, देन ओके करोगे, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। जो वर्टिकल्स में है वो हमारे कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारे रोज, हम्म। ठीक है। उस जैसे मैं या टेबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टेबल के दो ऑप्शन आते हैं, डिजाइन और लेआउट, ठीक है। अगर मैं पेज पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएंगे, टेबल पे सिलेक्शन रहेगा तो ही एक्टिवेट रहता है, ठीक है। हम्म। तो मैं कुछ भी एक या जस्ट नॉर्मल इसके अंदर डेटा टाइप करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब फर्स्ट टैब अपना डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब मतलब कि कलर के लिए, टेबल को स्टाइल करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करके आपको जो चाहिए वो स्टाइल हम लोग चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लैक वाला मैंने क्लिक कर लिया, ग्रेड टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 ऑप्शन है ये हमारे स्टाइल से इंटरलिंक है। यह हाईलाइट करने के लिए, जैसे जस्ट चेक अनचेक करो उसके ऊपर तो आपको हाईलाइट करके बताएगा वो स्टाइल पे, ठीक है। या टोटल रो चाहिए तो टोटल रो, इसके लिए लास्ट रो हमेशा टोटल रो होता है, तो उसको लास्ट रो को ये हाईलाइट करेगा। बैंडेड रोज को, अल्टरनेट रोज को हाईलाइट करेगा। फर्स्ट कॉलम चाहिए तो फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम चाहिए तो लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम चाहिए तो बैंडेड कॉलम, अल्टरनेट कॉलम। तो यहाँ से पैटर्न भी हम लोग जो चाहिए जैसे चाहिए वैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे यूज करना है हम लोग को। ओके। उसके बाद में यहाँ पे आता है शेडिंग्स। अब शेडिंग देखो वहां पे ही क्यों हो रहा है उस नेम वाले सेल में, क्योंकि मेरा कर्सर वहां पे है, ठीक है। हम्म। इसके लिए वो वहां पे हो रहा है। अगर मैं जितना पोर्शन चाहिए उतना सिलेक्ट कर लूंगा, इसको सिलेक्ट कर लो, फिर शेडिंग्स जितना पोर्शन सिलेक्ट करोगे उतने में वो शेडिंग्स अप्लाई हो जाएगी। अगर बॉर्डर देना राइट। है, बॉर्डर की साइज आप यहाँ से चॉइस कर सकते हो, यहाँ से कलर आप चॉइस कर सकते हो, मैं रेड ले रहा हूँ। और यहाँ से थोड़ा सा फिर यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हो, जो हम लोग ने पहले भी देखा है बाहर। ऑल राइट। बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे एक बॉर्डर पेंटर है, इसमें क्या होता है ब्रश टूल आता है। ये ब्रश टूल कैसे सिंगल सिंगल काम करता है, यस आप जस्ट क्लिक करते जाओ वो अप्लाई करते हुए जाएगा। अगर ऐसे चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये शेडिंग आ रहा है उसके साथ में, जैसे मूव कर रहा हम्म। है तो ये अप्लाई करता है उसके ऊपर, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो उसके ऊपर क्लिक कर दो, वो अनचेक हो जाएगा। अब आते हैं ठीक है। लेआउट टैब में। लेआउट टैब में आने के बाद अगर जैसे कि ये राज लिखा है, मुझे इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है मुझे इंसर्ट अबाव करके। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ करना है तो इंसर्ट बिलो। कॉलम ऐड करना है सब्जेक्ट टू के लेफ्ट साइड में, तो इंसर्ट लेफ्ट करके ऑप्शन है। वही राइट में चाहिए तो इंसर्ट राइट करके ऑप्शन है। जो मैंने इंसर्ट किया है वो कॉलम्स और रो मुझे नहीं चाहिए, सिंपल है, डिलीट ऑप्शन है अपने पास। डिलीट कॉलम पे क्लिक करो, रिमूव होते जाएगा। जहां पे क्लिक करोगे वो चीज रिमूव होगी। अगर ये रो नहीं चाहिए, डिलीट रो करके ऑप्शन है तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मर्ज वाला ऑप्शन हाइड है, एक या एक से ज्यादा सेल लोगे आप तभी वो ऑप्शन एक्टिवेट होगा। देखो मैंने 2 सेल सिलेक्ट किया तो वो एक्टिवेट हो गया, मैं एक सेल पे क्लिक करूंगा तो वापस हाइड हो जाएगा। तो उसको दो को हम्म। सेलेक्ट करना है, देन मर्ज, तो ये मर्ज हो गया। स्प्लिट सेल मतलब अगर समझो इस कॉलम के अंदर, इस सेल के अंदर आपको 2 कॉलम जनरेट करना है, 2 कॉलम 3 कॉलम या एक्स्ट्रा रोज वगैरह, तो स्प्लिट सेल का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें समझो 3 डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ, देखो ये 3 कॉलम उसने ऐड कर दिए।
तो इसको हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। डेटा को डिवाइड करना है तो स्प्लिट टेबल ऑप्शन है। अगर वापस मर्ज करना है तो हम लोग कंट्रोल Z यूज कर सकते हैं। नहीं, मुझे ये पूछना है, देखो अभी एक और देखो क्या पूरा पूरे कॉलम्स को डिलीट करना होगा। राज हाँ से स्टार्ट करके तक जाओगे ना। हाँ तो कई कई बार क्या है ना, मेरे लैपटॉप में क्या होता है ना, वो डिलीट नहीं होता। मुझे एक रो की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू डिलीट अ रो। अब ओके। मुझे चारों की चारों रोज यहाँ डिलीट करनी होती है ना, कभी कभार वो होता नहीं है ऑप्शन। तो मुझे एक एक रो करके डिलीट करना पड़ता है। तो इसका क्या अच्छा, रीजन होता है? मतलब ऐसे बोल रहे हो आप, ऐसे होगा तो डिलीट नहीं होता है एक साथ हाँ, मतलब सिलेक्ट करने चारों के के बाद? चारों नहीं, वन वन करके होता है। नहीं होता है ना। ये क्या अभी तो हुआ। मतलब कि मैं चारों रोज की बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, चारों रोज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मतलब ये ना, अभी देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये नीचे के लास्ट के 3 रो मैंने सिलेक्ट किया है नहीं नहीं, इनको। ऊपर राज के रो से भी करो, राज का रो, राज का भी वो कंसिडर करो। ये हाँ। चारों करो, फॉर ऑल फोर अच्छा, ये पूरे 4 डिलीट करने हैं आपको? रोज को अगर मुझे डिलीट करना है तो। हाँ, तो ये तो वो क्या, डिलीट रोज पे अच्छा आओ, है। डिलीट हो गया। हाँ, मेरे इसमें क्या, मैं दूसरा वो माउस को अपने राइट साइड में क्लिक करके डिलीट का जो ऑप्शन आता है ना, उसमें करता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं होता कभी हाँ, वो कभार। कभी कभी नहीं कर पाता, वो फिर सिंगल की ले जा। अच्छा, ये ऑप्शंस निकालता राइट साइड से, ये बोल रहे हो ना आप? यहाँ से। हाँ, इसमें बोल रहा हूँ, राइट राइट, इसमें मैं बोलता हूँ, यस। बट इसमें भी होना चाहिए, 1 मिनट हाँ। मैंने एक दो बार ट्राई किया तो वो सब नहीं होते, रोज थोड़े रह जाते हैं। अच्छा। अच्छा, अरे वो क्या होता है पता है, एक्चुअली हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना, तो माउस से जब राइट क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन छोड़ देता है, इसके लिए वो जहाँ पे कर्सर रहेगा वही रो डिलीट कर देता है, बाकी के वैसे ही रखता है वो। जैसे कि अभी हम्म मैंने ये सिलेक्ट किया ना, राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखो सिलेक्शन छूट गया, दिख रहा है टेबल का। हम्म। तो इसके लिए वो एक ही कर लेता है, सब नहीं करता। तो ये लेआउट वाले टैब वाला ऑप्शन यूज कर लो। ओके। उसके बाद में यहाँ पे अभी एक ऑप्शन है कि ऑटो फिट वाला है, ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा है ना उसके साइज में वो कन्वर्ट कर देगा, मतलब साइज को एडजस्ट कर देगा। बट उसके बाद में ऑटो फिट विंडो है, ये पेज के साइज में चले जाएगा। ठीक है। और ये यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर भी है, इसको आप ऐसे खींचोगे तो आप एडजस्ट कर सकते हो आपको उसको कैसे करना है। और यस। ये जो सिंगल लाइन पे डबल लाइन आता है ना, ये ब्लैक वाला, इससे आप कॉलम को एडजस्ट कर सकते हो। सेम हॉरिजेंटल पे भी आता है, तो इससे रो को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारी यस। चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद में ये अलाइनमेंट के लिए है, जैसे चाहिए वैसे अलाइनमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन है, रोटेट करता है वो। ठीक है। अगर आपको समझो कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब ये सब रो टेबल आउटलाइन सब निकालना है, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट करके ऑप्शन है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट ओके करो, ये रिमूव हो जाएगा। अगर आपको, अब जैसे कि ये आपने बना लिया है, इसी को आपको क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इंसर्ट टैब में जाके, टेबल में जाके, यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, हम्म। उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, ऐड हो गया। तो ऐसे हम लोग टेबल का यूज कर सकते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है। ओके। यस यस यस। बाकी फिर यहाँ से आप ड्रॉ वगैरह कर सकते हो, सिंगल सिंगल लाइन का अगर कोई टेबल वगैरह ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं। ठीक है। या। कल मैंने हाइपर लिंक ही बताया था ना आपको। हाँ, हाइपरलिंक कल बताया था ना, हम्म। कि अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर डेटा होता है, या तो गूगल का डेटा होगा या कोई दूसरी शीट हो गई, अगर वो हाँ तुम्हें वर्ड में अगर ऐड करना हो, कि कोई अगर वो वर्ड पढ़ते पढ़ते अगर उसको वो पर्टिकुलर डेटा चाहिए कंपेयर टू वॉट एवर हाँ। यूर, तो वो लिंक पे क्लिक करके दैट डेटा गेट्स डिस्प्लेड, राइट। राइट राइट। जैसे कि मैंने अभी पैराग्राफ ले लिया है, अब हम लोग के पास है बुक मार्क। ठीक है। अब बुक मार्क में कैसा है ना, जैसे कि अगर कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकती है जो मुझे बाद में यूज करना हो, या फिर मैंने 100 पेजेस टाइप कर दिए, बट 100 पेजेस में कुछ थीम चेंजेस या फिर फॉर्मेटिंग मुझे बाद में करनी, बट 100 पेजेस का मुझे याद नहीं रहेगा ना कि कहाँ पे क्या चेंजेस करना है, तो मैं उसको एज अ बुक मार्क मेंशन कर सकता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अभी ये फर्स्ट पेज पे ये इस लाइन को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बुक मार्क पे गया, मैं नाम दे रहा हूँ, इसको जैसे एक रेड नाम दिया, ऐड किया। ठीक है, अगेन मैं सेकंड पेजेस पे जाता हूँ, सेकंड या थर्ड पे जाता हूँ। समझो ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मुझे बाद में कॉपी भी करना है, उसको यूज भी करना है, और मैं उसको एज अ बुक मार्क भी ऐड करता हूँ। इसको मैंने नाम दिया ग्रे, ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैंने समझो एक फाइल वापस रिपीट ओपन किया, मुझे चेक करना है कि बुकमार्क में कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो बुकमार्क ओपन करो, जैसे कि ग्रे है ना, ग्रे को क्लिक करता हूँ, गो टू पे क्लिक करूंगा ना, तो मुझे वो उस लोकेशन पे लेके जाएगा। मैं इसको क्लोज करूंगा तो देखो ये यहाँ पे लेके आ गया। अगेन मैं बुकमार्क पे जाता हूँ, मैं रेड पे क्लिक करता हूँ, गो टू करता हूँ, तो देखो ऊपर लेके गया, वापस वो मुझे उस लोकेशन पे लेके गया। ऐसे मैं बुकमार्क का यूज कर सकता हूँ। हम्म। और एक यहाँ पे आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस कैसे होता है, जो हम लोग ने बुकमार्क में यूज किया था ना, जो पैराग्राफ मैंने हम्म। सेव किया था, सो क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बुकमार्क लेना है। और जैसे कि ये ग्रे वाला जो पैराग्राफ मैंने सेव किया था, इसको इंसर्ट करना है, तो एज इट इज वो इंसर्ट हो जाता है, देखो इंसर्ट हो गया। सो हम लोग ऐसे भी इसका यूज कर सकते हैं, जितनी बार आप ऐड करोगे इंसर्ट करोगे उतनी बार वो इंसर्ट होते रहेगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। कमेंट ऑप्शन तो रिव्यू में आएगा, तो उसमें दिखा दो, यहाँ पे हाफ ही है। हेडर फुटर हम लोग यूज करते हैं, हेडर फुटर जैसे कि सोसाइटी के लेटर हेड वगैरह होते हैं ना, तो उसमें हम लोग हेडर हम्म। फुटर ऐड करते हैं। हम्म। तो हेडर फुटर ये मेरे मार्जिन में सेट होता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ। हेडर हेडर मतलब हेडिंग में आएगा, फुटर मतलब पेज के फुटर में आएगा। और हेडर फुटर दोनों में से एक जगह पे हम लोग पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने थीम ले लिया हेडर का, तो यहाँ पे जस्ट मैं नॉर्मल डाल रहा हूँ। यहाँ से देखो डिजाइन टैब भी आता है, इसमें हम लोग मैनुअली भी डाल सकते हैं डिजाइन टैब के, ऐसे कोई इतना कंपलसरी नहीं कि वहीं से कुछ लेना है, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेट एंड टाइम है, तो मैंने डेट ले लिया, यहाँ पे मेरा ब्रांड का नाम डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जियो लिख दिया मैंने, सिलेक्ट कर लिया। उसको चाहिए तो आप होम टैब में से फिर साइज वगैरह जैसे इंक्रीज करना है आप इंक्रीज करो, फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो देना दे दो, ताकि वो सही से दिखे। फिर यहाँ पे इमेज लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो डिजाइन टाइप में से यहाँ से आपको पिक्चर ऑप्शन मिलता है, जो भी आपके फाइल के अंदर सेव रहेगा, वो इमेज वो लोगो वगैरह हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि इसको ही लिया मैंने एक इमेज, इमेज को छोटा कर देते थोड़ा, इसको ना हर एक कोने से साइड से, हर एक कॉर्नर से छोटा करो। एक साइड से अगर पूरा करने जाओगे ना तो वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है इमेज। तो एक फोर कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा उसको छोटा करो, तो प्रॉपर हो जाता है। ठीक है। फिर इसको सेम कलर वगैरह जो कुछ भी देना है हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। पेज पर डबल क्लिक करोगे तो ये देखो सेट हो गया, वो सारे पेज पे आ गया, जितने भी पेज है सारे। इसमें आप हम्म। शेप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि इंसर्ट में ये गया मैं। ये हेडर और फुटर का आप बोल रहे हो ना, ये हेडर का है ना? हाँ ये हेडर का है, हेडर। जो चीज मैं हेडर में कर रहा हूँ वही सेम चीज हम लोग फुटर में कर सकते हैं, डिपेंड है तो हमें ये क्या। हेडर आप करते हो तो एवरी पेज पे आता है क्या ये? हाँ हर पेज पे आएगा। ओके। जैसे कि मैंने यहाँ से ये वाला ले लिया, इसमें एक इसमें भी जो कलर आपको रखना है कैसे चाहिए, फिर हमारे इफेक्ट वगैरह है, ट्रांसपेरेंट वगैरह रखना है रख सकते हैं, ताकि वो प्रॉपर विजिबल हो, उसको बॉर्डर वगैरह आउटलाइन वगैरह। और डबल क्लिक करोगे ये भी सेट हो गया, देखो हर पेज पे आएगा। वापस डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अभी देखो हेडर हो गया, वही सेम चीज गो टू फुटर करोगे तो पेज के एंड में देगा मुझे ऐड करने के लिए, जो चीज चाहिए हम लोग फुटर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेम चीज वापस आता हूँ, यहाँ पे पेज नंबर भी आता है, डिजाइन टैब में थर्ड वाला पेज नंबर है। सो पेज नंबर स्टाइल्स है यहाँ पे बहुत सारे, टॉप ऑफ पेज है, ठीक है, बॉटम ऑफ पेज है, पेज मार्जिन में चाहिए, तो अलग अलग पैटर्न में आप पेज नंबर दे सकते हो। सो वो सीरीज वाइज ऑटोमेटिकली हर पेज पे नंबर जनरेट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, अभी टॉप में तो मैं नहीं दे सकता, टॉप में अगर मैंने दे दिया तो मेरा हेडर रिमूव हो जाएगा पूरा। ठीक है, सो मैं बॉटम में दूंगा, क्योंकि बॉटम में मैंने फुटर में कुछ नहीं रखा है। सो मैं यहाँ से कोई भी एक पैटर्न ले लेता हूँ,
तो ये वाला ले लिया मैंने, देखो यहाँ पे ऐड हो गया। मैं क्लोज हेडर फुटर करता हूँ, देखो फर्स्ट आ गया, सेकंड, ये सीरीज कंटिन्यू गिरेगी, हम लोग को डालने की जरूरत नहीं। अगेन हेडर फुटर पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, देखो डिफरेंट फर्स्ट पेज, यहाँ पे क्लिक करो। फर्स्ट पेज से हेडर निकल जाएगा, देखो निकल गया, लेकिन बाकी पेजेस पे रहेगा। मतलब एक बार जो मैंने बना लिया, मुझे अगर फर्स्ट पेज को अलग हेडर देना है तो मैं दे सकता हूँ, बाकी सब सेम है। वहीं पे और एक ऑप्शन है, इसको अनचेक किया मैंने, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पे क्लिक करता हूँ। तो एक पेज छोड़ के एक अल्टरनेट पेज पे कैसे होता है, देखो फर्स्ट पेज पे है, सेकंड पे नहीं रहेगा, थर्ड पे रहेगा, फोर्थ पे नहीं रहेगा, तो ये अल्टरनेट हो गया। तो अलग अलग पैटर्न है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो सिंपल है, सिलेक्ट करके डिलीट मार दो, क्लोज हेडर फुटर कर देना। अब ये सब पेज से निकल गया, देखो ओनली फुटर पे पेज नंबर है, बाकी सब जगह से रिमूव कर दिया। ओके। इसके बाद में ये सब सेम है, टेक्स्ट बॉक्स है, हम लोग यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, उसके लिए भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट टैब भी आता है, जो हम लोग ने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में देखा है इसको। ये सारी चीजें सेम है, रिपीटेड है। उसके बाद में यहाँ पे ये क्विक पार्ट्स हम लोग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, ऑथर का नाम, कमेंट, कैटेगरी वगैरह, ये तो मैनुअली भी डालते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देता है वो आपको, यहाँ पे आप कंपनी नेम वगैरह मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड आर्ट भी आता है, ये भी सेम थीम ही है, टाइप करो, रेडीमेड थीम मिलता है, जो चाहिए। इसमें भी आपको कलर फिल करना है, यहाँ पे भी सेम आपको ऑप्शंस मिलेगा, ये टेक्स्ट वाला लेना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये भी थीम रिलेटेड ही है। उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन है, जैसे कि कॉमिक्स बुक होता है, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है ना, ये देखो ड्रॉप कैप बोलते हैं इसको, एक इनसाइड मार्जिन होगा, एक आउटसाइड मार्जिन होगा। ये ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर लाइन भी आता है, बट सिग्नेचर लाइन का वैसे यूज पेज के एंड में है, वो भी प्रिंट निकालने के बाद है। तो यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करो, जो भी आपको नाम देना है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही नाम डाल दिया इधर विजय, और भी कुछ नीचे नीचे डिटेल फिलअप करना, फिलअप कर सकते हो, ओके करो, ये सिग्नेचर लाइन आ जाता है यहाँ पे। ये पेज के एंड में हम लोग जिधर आपको उसको प्लेस करना है कर्सर से कर सकते हैं। सेम यहाँ पे डेट एंड टाइम फॉर्मेट भी मिल जाता है, जो हम लोग ने हेडर फुटर में देखा था, जो डेट एंड टाइम चाहिए फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट में हम लोग बिटमैप इमेज पे क्लिक करते हैं, ये बिटमैप इमेज, ठीक है, यहाँ इससे पेंट एप्लीकेशन ओपन होता है। फॉर एग्जांपल पेंट एप्लीकेशन में हम लोग कोई इमेज वगैरह, फोटो वगैरह क्रॉप करना है ना, तो कब कर सकते हैं, या फिर एक आप पे मैंने ये पेंसिल टूल है, इससे मैंने एक जस्ट सिग्नेचर कर लिया, इसको मैं क्लोज करता हूँ, जैसे मैं क्लोज करूंगा ना, ये देखो यहाँ पे मेरे पेज पे वो सिग्नेचर जनरेट हो गया। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, सो हम लोग ये सिग्नेचर वगैरह या फिर फोटो इमेज क्रॉप करके ले सकते हैं। उसके ये बाद में, वापस थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करोगे कैसे करते हो आप, मतलब अच्छा, आपने जो सिग्नेचर एक बार ओके, वापस एक्सप्लेन हाँ करना। हाँ हाँ, ओके ओके, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, उसमें बिटमैप इमेज, ठीक है, बाकी अदर टूल्स पे क्लिक मत करो, फिर वो हैंग हो जाएगा आपका, टाइम लेगा फिर। बिटमैप इमेज पे क्लिक करो, ओके करो, ऑटोमेटिकली तो ये पेंट ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे एप्लीकेशन, आता है, ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे आता है बेसिकली ये? इंसर्ट टैब में हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख हाँ रहा है? हाँ, ओके ओके ओके, हाँ ठीक ये है, नहीं दिख रहा था, गॉट इट, हाँ हाँ गॉट इट नाउ, हाँ, हाँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेट एंड टाइम के नीचे। गॉट इट या। देन सेम बिटमैप इमेज, कोई भी पेंसिल टूल से ड्रॉ कर लो, जैसे ऐसे ही क्लोज कर दो, सिग्नेचर जनरेट हो जाएगा। गॉट इट या। यहाँ पे इक्वेशन के भी ऑप्शंस है, ये तो अभी मतलब स्कूल्स में होता था वो, अभी तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, तो ऑटोमेटिक मिल जाता है। बड़ा क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पेपर जो स्कूल्स में टीचर्स लोग बनाते हैं उनके लिए है, सही है, इक्वेशंस क्रिएट करने के लिए। तो क्लिक करोगे हम्म। तो इक्वेशंस आते हैं यहाँ पे, उसके डिजाइन टैब आता है इक्वेशन से, तो यहाँ से आप ऑप्शंस चॉइस कर सकते हो, यहाँ पे उसके फ्रैक्शन वगैरह है, तो यहाँ से भी आप जो चाहिए उसमें ऐड करोगे, उतना वो ऐड होते रहेगा, जो भी टाइप करना आप टाइप कर सकते हैं। ये सिंपल है, इतना तो अभी कोई यूज नहीं करता है इसका, क्योंकि एप्लीकेशन मिल जाते हैं, रेडीमेड आ जाता है सब कुछ। हम्म। इसके बाद में सिंबल्स है, सिंपल है, मोर सिंबल पे क्लिक करो,
यहाँ पे ये पॉपअप मिलेगा, आप जैसे फॉन्ट चेंज करोगे सिंबल भी चेंज होते जाएंगे यहाँ से। तो जो चाहिए सिंबल हम लोग ऐड कर सकते हैं, जितनी बार इंसर्ट करोगे उतनी बार इंसर्ट होते रहेगा वो। ये देखो पेज पे आ गया। इसको भी आप साइज हम्म। वगैरह बढ़ा करके कलर वगैरह देना दे सकते हैं। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया था? या क्लियर। ठीक है। आगे आता है डिजाइन टैब। ठीक है। अब डिजाइन टैब में कैसे होता है ना, मैं थोड़ा एक मिनट सब डिलीट मार लेता हूँ, एक पेज पे। डिजाइन टैब में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। ठीक है। और ये जो बाकी जो है ये फॉन्ट स्टाइल ही है नॉर्मली। ठीक है। जस्ट फॉन्ट चेंज होते रहेगा, आप सेलेक्ट करो इसको और होम टैब से कोई भी एक लाइट कलर जस्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दो। फिर डिजाइन में आओ, यहाँ से थीम चॉइस कर लो। दिख रहा है कलर चेंज हो रहा है फॉन्ट के साथ में। यस तो यस यही है यस। इसका, ये जो नॉर्मल यूज करते वही है। अब ये मेरे वाले सिस्टम पे यही है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपके इसमें दिखेगा और स्टाइल्स वगैरह। यहाँ पे भी सेम कलर्स वगैरह चॉइस करना है, कर सकते हो। ये भी सेम सिंपल ऑफिशियल फॉन्ट स्टाइल है, जो यूज करना है हम लोग नॉर्मली यूज करते वही है। ये पैराग्राफ स्पेसिंग रिपीटेड है यहाँ पे, जो हम लोग ने लाइन स्पेसिंग देखा ना होम टैब में, वही सेम यहाँ पे हम्म। रिपीट किया है। ठीक है। तो दोनों सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइंस के बीच में आपको पैराग्राफ स्पेसिंग दिखेगा। कस्टम करना है तो सेम कस्टम कर सकते हो आपको जैसे चाहिए। साइज यहाँ से जो चाहिए आप ले सकते हो इसमें। ये देखो लाइन स्पेसिंग, ये पहले भी देखा हम लोग ने, ये देखो आफ्टर बिफोर यहाँ पे भी सेम है। तो जो चाहिए यूज करोगे उतना साइज वो अपने को देगा। ठीक है। ये भी सेम इफेक्ट ही है। और ये सेट एज डिफॉल्ट, मतलब यहाँ पे जो चेंजेस करते हैं उसमें सेट एज डिफॉल्ट हो जाता है। मेन चीज वाटरमार्क है। तो कोई भी वाटरमार्क डालना है आप वाटरमार्क डाल सकते हैं। ठीक है। अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो मैं कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करूंगा। वाटरमार्क में जाके कस्टम वाटरमार्क, यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिलता है। पिक्चर वाटरमार्क डाल भी सकता हो, तो इस रेडियो बटन पे क्लिक करो, सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। वर्क ऑफलाइन जो भी आपके सिस्टम के अंदर इमेज सेव रहेगा उसको इंसर्ट कर देना उसमें। हाँ, ब्राउजर, अभी ये वाला इमेज ले लेता हूँ उसका, इंसर्ट कर दो। अब अप्लाई करो। देखो पेज के बैकग्राउंड में आ गया हो, दिख रहा है? या हाँ, अब इसकी स्केल बढ़ा सकते हो आप, फुल पेज करना है तो यहाँ से स्केल बढ़ा दो। समझो 500 कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया। ये देखो पूरे पेज पे आ गया, दिख रहा है? बड़ा ब्लर दिखेगा क्योंकि वाटरमार्क है ना वो एज। तो ये ऐसे विजिबल होगा। तो अगेन वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क पे आते हैं। और यहाँ पे अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। मेरा ही नाम लिख देता हूँ। और यहाँ से फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल जो भी लेना आप यहाँ से चॉइस करो। साइज फॉन्ट की यहाँ से यूज करो जो चाहिए। और यहाँ से फॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। अप्लाई करो, देखो ऐड हो गया। हम्म। अप्लाई करो, देखो चेंज हो गया। हॉरिजॉन्टल करना है अप्लाई कर दो, डायगोनल करना है अप्लाई कर दो। तो हम लोग ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पेज कलर। पूरे पेज को कलर, जैसे कलर देना है जो कलर देना दे दी। उसमें और ऑप्शन आता है फिल इफेक्ट करके। जैसे फिल इफेक्ट पे क्लिक करोगे ये पॉपअप आएगा आपको। इसमें टू कलर्स आप ले सकते हो। जैसे कि ऊपर ये सेकंड कलर मुझे समझो ये डालना है। और फिर ये हॉरिजॉन्टल स्टाइल कैसे पेज पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए कलर का, डायगनल अप चाहिए, डायगनल डाउन चाहिए, फ्रॉम सेंटर। तो ओके करोगे तो वो चीज अप्लाई हो जाएगी, देखो पूरे पेज पे। हम्म। तो ये और अच्छा दिखता है अगर कोई पैटर्न सर्टिफिकेट वगैरह डिजाइन कर रहे हैं। फिल इफेक्ट, यहाँ पे प्रीसेट करके ऑप्शन भी है, तो इसमें आप देखो ऑप्शन मिलता है आपको, दिख रहा है चेंजेस। तो ये कलर भी आप यूज कर सकते हैं, देखो अप्लाई हो गया। अगेन पेज कलर पे फिल एक मिनट, इफेक्ट। 1 सेकंड, 1 सेकंड ना, 1 मिनट होल्ड कीजिए, 1 सेकंड। ओके ओके।
ईमेल मटेरियल लगेगा। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। गो ऑन या। ओके। सो पेज कलर फिल इफेक्ट ऑप्शन है, फिल इफेक्ट। सो यहाँ से प्रीसेट भी ले सकते हैं, टेक्सचर ऑप्शन भी हम लोग ऐड कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करोगे तो और अलग अलग टेक्सचर आपको मिलेंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नाम भी शो करता है टेक्सचर का क्या है। ओके करोगे तो वो टेक्सचर आपके पेज पे अप्लाई हो जाएगा। अगेन आते हैं फिल इफेक्ट पे। पैटर्न फिल भी है। पैटर्न फिल के आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। जो पैटर्न फिल देना है, जैसे पैटर्न फिल देना है, ओके करोगे वो पैटर्न फिल अप्लाई हो जाएगा। अगेन फिल इफेक्ट, यहाँ पे हम लोग इमेज भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो इमेज आएगा, सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करते हैं, ब्राउजर पे क्लिक करते हैं। क्लिक किया मैंने, हाउस का इंसर्ट कर दिया। दिख रहा है यहाँ पे, विजिबल हो रहा है। ओके करूंगा तो ये ऐसे यस क्रॉप यस में हाँ। दिखेगा, पूरा प्रॉपर साइज में वो आएगा नहीं, क्योंकि इमेज की साइज वैसे चाहिए आपको। वो एक पीस में नहीं आएगा। हाँ नहीं, वैसे आपको इमेज का साइज लेना पड़ेगा। ये इमेज छोटी साइज है। वन पीस में आ जाएगा, आपको इमेज की कॉन्फ़िगरेशन भी वैसे चाहिए। ओके। यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकते हैं, पेज को बॉर्डर देना है। यहाँ से जो चाहिए बॉर्डर हम लोग चॉइस कर सकते हैं। बॉर्डर को कलर देना है, कलर दे सकते हैं। ओके करोगे, देखो अप्लाई हो जाएगा। यस। हम्म। सेम यहाँ पे आर्टिस्टिक भी मिलता है। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मेरे इसमें। तो यहाँ पे आपको मतलब कार्टून टाइप होता है ना, फ्रूट्स वगैरह हम्म। वेज, ऐसा कुछ ना कुछ इमोजीज मिलेंगे उसमें के भी, उसके भी मिलते हैं अपने को। तो वो भी चॉइस कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो सिंपल है, नन कर दो, ओके कर दो, रिमूव हो जाएगा। पेज कलर नहीं चाहिए, नो कलर, रिमूव हो जाएगा। वाटरमार्क नहीं चाहिए, रिमूव वाटरमार्क, रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? या क्लियर। ठीक है, ओके। सो लेआउट में आते हैं। लेआउट मतलब हम लोग पेज को सेटअप करते हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं ना, प्रिंट निकालने के लिए। तो हम लोग पेज को हम्म। सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी मार्जिन है, जो ब्लैंक पेज है वो मेरी मार्जिन है। सो मार्जिन को मुझे अगर एडजस्ट करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट कुछ स्टैंडर्ड मार्जिन मुझे रेडीमेड मिलती है मेरे इसमें। ठीक है, नैरो करना है तो मैं नैरो कर सकता हूँ मेरे पेज को। मॉडरेट करना है तो मॉडरेट कर सकता हूँ। वाइड करना है तो वाइड। ये डिपेंड है हमारे डॉक्यूमेंट क्या, हम लोग ने क्या बनाया उसके ऊपर हम लोग चॉइस करते हैं। ठीक है, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल, कस्टम करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मुझे मिल जाता है कस्टम मार्जिन करके। ठीक है, तो यहाँ से आप मार्जिन को कस्टम कर सकते हो। टॉप लेफ्ट राइट आपको कितना रखना है एडजस्ट कर सकते हो, जो भी है। ओके करोगे, यहाँ से ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप करना है तो मैं लैंडस्केप कर सकता हूँ पेज को। पोर्ट्रेट करना है, पोर्ट्रेट कर सकता हूँ। साइज नॉर्मली यहाँ पे हर एक साइज मिलता है। ठीक है, लेटर, लीगल एग्रीमेंट पेपर, स्टेटमेंट। नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं वो A4 साइज होता है, जो भी प्रिंट वगैरह करता है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स ऑप्शंस है। साइज को भी आप कस्टम कर सकते हो, पेपर साइज आपको जैसे चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको हाइट भी क्या रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, या नॉर्मली तो A4 में ही हो जाता है। इसके बाद में आते कॉलम्स। नॉर्मल जिसमें प्रिंटिंग होता है यूजुअली, जो हाँ कंपनी होता है उसमें A4 ही होता है ना मेजोरिटी। हाँ, A4 ही होता है, ऑलमोस्ट A4 होता है सबकी सब जगह। तो कॉलम्स आता है उसके बाद में, जैसे कि मैंने डेटा सिलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है टू कॉलम्स। कॉलम को ऐसे मतलब जो मेरे पैराग्राफ को डिवाइड कर, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो इमेज होता है, उसके बाद में शॉर्ट शॉर्ट कॉलम्स में मुझे वो लोग न्यूज़ होता है उसमें। सो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं उसको यहाँ से। या लेफ्ट में कम रखना है, राइट में ज्यादा, राइट में कम, लेफ्ट में ज्यादा। वन कॉलम अगर, और आपको मोर कॉलम चाहिए तो मोर कॉलम ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ से कॉलम्स क्रिएट करो आपको जितना चाहिए। तो देखो ये ऐसे जनरेट कर देगा, और इसके बीच में इमेज होता है न्यूज़पेपर में। सो हम लोग ऐसे बना सकते हैं यहाँ से। नहीं चाहिए तो वन कॉलम नॉर्मल हो जाएगा। पेज ब्रेक हम लोग हम्म। ने पहले देखा, वही रिपीटेड है यहाँ पे। जहाँ पे भी कर्सर रखोगे वहां से वो ब्रेक कर देगा। अब अगर लाइन नंबर है उसके नीचे, मैं थोड़ा सा पैराग्राफ बढ़ा देता हूँ। Wait, क्यों नहीं है?
ठीक है, पेजेस ले लिया मैंने। यहाँ पे लाइन हम्म। नंबर ऑप्शन है, कंटिन्यूस पे क्लिक करोगे तो ये लाइन नंबर जाएगा, मतलब पेज खत्म होने के बाद भी नंबर्स कंटिन्यू रखेगी। ठीक है। उसके बाद में री रीस्टार्ट ईच पेज है। जैसे ही पेज खत्म होता है मेरा, अगेन वो फर्स्ट हम्म। नंबर से काउंट करेगा हर पेज पे, देखो। ओके। बाद में रीस्टार्ट ईच पे, ईच सेक्शन सेम है, रिपीटेड है, वापस वही चीज। ठीक है, वो जो फर्स्ट सेकेंड है वही हम लोग यूज करते थे, नल। उसके बाद में हाइफन आता है, ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा तो अभी हाइफन लेगा नहीं यहाँ पे। हाइफन मतलब जो राइटर लोग करते हैं ना, बुक का अगर लास्ट का लाइन खत्म हो जाता तो हम लोग डैश दे देते हैं, बराबर है। तो डैश को हाँ हाइफन बोलते हैं, तो यहाँ पे वो हाइफन आता है टाइपिंग करते समय। अभी यहाँ पे तो होगा नहीं, वो अलाइनमेंट नहीं उसको, सिमिलर पैराग्राफ है। ठीक है। तो इसको ऑटोमेटिक रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो, जैसे कि आपका लाइन खत्म, वर्ड अगर बच गया तो ऑटोमेटिकली खुद डैश दे देगा, नहीं तो नन रख दो। ये इंडेंट साइज है जो हम लोग ने पहले भी देखा है, होम टैब में ही हो चुका है। तो ये रिपीटेड है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे। स्पेसिंग भी जैसे चाहिए, जहाँ पे आप कर्सर क्लिक करोगे उसके आफ्टर बिफोर आपको कैसे स्पेसिंग चाहिए, ये देखो। ऐसे हम लोग स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन जो हाइड है, वो हम लोग ने शेप के लिए यूज किए थे, इसके लिए डबल है इसलिए हाइड है यहाँ पे। ठीक है, जब तो शेप इसमें वाला। मतलब पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग होगी उसकी बात कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ, पैराग्राफ के पहले, पैराग्राफ के बाद में, हाँ हाँ। उसके लिए स्पेसिंग है वो। फिर तो बात, इंडेंट किस आपने इंडेंट इज वर्ड फॉर व्हाट? यहाँ पे ये मार्जिन हम लोग ये देखो। अच्छा अच्छा, लेफ्ट एंड राइट। हाँ, लेफ्ट एंड राइट, पैराग्राफ को एडजस्ट करते हैं ना, हम्म। उसको यहाँ से कर सकते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे भी थी वो होम टैब में, ये देखो यहाँ पे। हम्म। और यहाँ पे भी लाइन स्पेसिंग यहाँ पे भी था, वो सब सेम है, राइट। रिपीटेड है। ठीक है। हम्म। सो हम्म। इंसर्ट डिजाइन लेआउट क्लियर हो गया आपको इतना? या। ठीक है। तो बात कल, अभी कल तो फ्राइडे ना, ठीक है। कल चार्ट्स बाकी है ना हम लोग? क्या हुआ? वो चार्ट, इंसर्ट में जाइए एक बार। हाँ चार्ट बाकी है, मुझे पता है वो हम चार्ट चार्ट इज सैटरडे पेंडिंग। सैटरडे आप आओगे ना, तभी सामने हम्म। करेंगे। ओके। हाँ, तो कल में हम लोग रिव्यू व्यू खत्म कर देते। ठीक है, ये तो हम्म। जस्ट नॉर्मल है, रिव्यू व्यू मेलिंग। फिर मंडे को बस आई थिंक सैटरडे। फिर सैटरडे आप चार्ट कर दोगे तो पूरा वर्ड कंप्लीट हो हाँ, जाएगा, पूरा राइट? वर्ड ही कंप्लीट कर देंगे सैटरडे को। ठीक है, मैं ठीक मॉर्निंग है। में आऊंगा। आप मुझे मॉर्निंग का टाइम देना, आप मॉर्निंग के टाइम पे आप आई मुझे विल एक टेलीकॉम। मैसेज कर दो ना, कितने बजे तक आओगे वैसे? मैं सोचा था 11-11:15 तक मैं आता हूँ वहां पे। ओके। बिकॉज मैं प्लान कर रहा था 2 आवर्स बैठ के पूरा वर्ड कंप्लीट कर देने का, कंप्लीट। हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा। वर्ड के हम लोग चाहे तो पावर पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वर्ड तो ऑलमोस्ट हो ही गया। कल के लेक्चर में ही वर्ड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये रेफरेंस और वो अपना इंसर्ट में चार्ट बाकी है, वो बचेगा। तो सैटरडे को फिर मैं अपन पावर से पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, पावर पॉइंट भी स्टार्ट करके खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक हाँ है? हाँ हाँ, चलेगा वही। ओके। ठीक है। या। ओके। थैंक यू। ओके।